हेलो बड़े भाई, नमस्कार। जय माता की। नमस्कार, जय माता की। मैं मड़ियादव से दमोह जिले से बोल रहा था, पन्ना लद्दा है। हाँ जी। हाँ जी, तो मैं अपनी थोड़ी व्यथा सुनाना चाह रहा था आपसे। आपके पास समय हो तो सुनाओ। क्या बात है, बताइए। मैं यही सोच रहा था कि यदि कोई धर्म क्षेत्र में बढ़ना चाह रहा है आगे, तो आज के समय में कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि जब अपने धर्म में गुरु भटक रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, तो यदि कोई साधारण इंसान रहेगा तो मतलब कैसे बढ़ सकता है आगे? मतलब आपकी बात है कि जो धर्म गुरुओं के बीच में आपस में द्वंद्व चल रहा है, हाँ उसकी वजह से असमंजसता होती है। हाँ जी। जी जी जी। अब मान लो पांडुखर सरकार है, वो उनमें शक्ति है, तभी तो कुछ ना कुछ तो है, बल्कि उनमें जी बागेश्वर महाराज हैं, उनमें कुछ शक्ति तो होगा, तभी तो जनता जुड़ रही है उनके साथ। जी। और यदि कोई गड़बड़ हो रही है तो कम से कम छोटा भाई समझ के उसकी गलती को तो पहले बताना चाहिए इंसान को। जी जी जी। आप ये कह रहे हैं कि आपको, अगर आपको कोई गलती लग रही है तो आप पहले उनको बताओ। हाँ, क्योंकि कोई अपनी जान की गलती तो करेगा नहीं, हो सकता है वो अनजान में कर रहा हो, उसको वही पता अच्छा लग रहा हो। वो अनजान में करे चाहे जानकर करे, लेकिन आप उसको पहले पर्सनली उसे बताने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। हाँ जी जी जी। क्योंकि इससे अपन मान लो किसी से जुड़े हैं तो उसकी भावना कोई आहत हो रही है कि मेरे गुरु के बारे में गलत बोल रहा है, या वो उसके गुरु के बारे में गलत बोल रहा है। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बहुत सही है कि हर जो साधक और गुरु के साथ लोग जुड़े होते हैं, और जब कोई दूसरा पक्ष उन पर प्रहार करता है तो उनके भक्तों को तकलीफ होती है। हाँ जी। और वही बात अगर अच्छे ढंग से कही जाए तो फिर किसी को बुरा नहीं लगता, और बात खुदार हो जाता है। मेरा पूरा विश्व एक भाई है, परिवार है। अब परिवार में भी कोई छोटा भाई गलती कर रहा है तो उसको पहले तो बैठ के समझाना चाहिए, ना कि समाज में जाके उसकी गलती बताना। जी। क्योंकि पहले तो अपन समझाए भाई तुम गलत कर रहा है, इसके बारे में सही मार्ग समझो। बिल्कुल। अपन उसको बताए ना, और उसके पहले पूरे समाज में उसकी गलतियों को फैलाने लगे तो ये तो गलत बात होगी। अच्छा, एक बात ये भी है कि हो सकता है अगले वाला, सामने वाला ये बोले ये गलती नहीं है, आप इसे गलती समझ रहे हैं, तो बिना जाने, बिना आपस में बातचीत किए इसको सार्वजनिक मंच पर नहीं कहना चाहिए। ये सबसे बड़ा संदेश आपका है, जो हमने भी शुरुआत में यही बात कही थी। हाँ जी। कि आप पर्सनली बात करो, पर्सनली संवाद करो। किसी के बीच में अगर ऐसी बात आ रही है, आपको किसी के लिए गलत लग रहा है, आपस में संवाद होना चाहिए। ये हम सभी के लिए कह रहे हैं, व्यक्ति विशेष के लिए ये बात नहीं जा रही। हाँ जी, क्योंकि मैं भी आपके वीडियो देखता था जी, तो मैंने देखा कि शक्तिपुत्र जी महाराज के जो शिष्य हैं वो अपने गुरु को महान बता रहे हैं। पंडुखर महाराज के जो शिष्य हैं वो अपने गुरु को महान बता रहे हैं। अपने गुरु को तो सब महान बताएंगे ही। बिल्कुल, बताना भी चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरे गुरु का अपमान नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ एक बात और हो जाती है ना भाई साहब, अपने गुरु को मान लो महान कोई बता रहा है, लेकिन यदि उसमें भी कोई गलती है तो उसको क्यों नहीं बता पाता है? सही बात। क्योंकि अपने भारत में कई ऐसे धर्म गुरु हुए हैं जो कल्कि का अवतार बता रहे थे जी, और एक्सीडेंट में मारे गए। तो आदमी यहाँ नहीं समझ पा रहा है कि यदि कोई कल्कि का अवतार बता रहा है, जबकि अपने धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि आदमी की उम्र 12 वर्ष रहेगी तब भगवान अवतार लेंगे, और कोई कल्कि भगवान के नाम से यदि प्रसिद्ध हो रहा है तो उसको क्यों नहीं समझ पा रहा है इंसान? जी जी जी। इसमें अपन को ये लगता है कि ये गलत मार्ग है ही। वैसे अब यदि कोई सत्य की यदि खोज में निकला है तो कैसे भी मतलब चल पाए। मतलब आपकी सीधी सी बात है कि धर्म गुरुओं को, संतों को, साधकों को जब आपस में लोग बंद करते देखते हैं तो आम आदमी जो धर्म अध्यात्म की तरफ कुछ करना चाहता है वो नहीं कर पाता, वो असमंजस में आ जाता है। ठीक बात है, में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। एक अच्छा संदेश है ये, और ये कड़वा सच है। ये वेदना जो आपने कही है कि आप अपनी वेदना रखना चाहते हैं, ये वास्तव में आपकी वेदना है, ये लग रहा है। क्योंकि मैं यही देखता हूँ कि क्योंकि देखो अपनी भारत में एक सदानंद नाम जी, स्वामी सदानंद नाम से थे, वो अपने आप को कल्कि अवतार बोल रहे थे, फिर भी लाखों भक्त उनसे जुड़े हैं, क्योंकि उनको कोई लाभ हुआ होगा। उनको लाभ हुआ होगा तभी तो जुड़े हैं जी। लेकिन यहाँ लाभ अकेले से फायदा थोड़ी होने लगा धर्म का, क्योंकि सबको मालूम है कि अपने धर्म ग्रंथों में दे रखा है
कल की पुराण में दे रखा है कि जब आदमी की उम्र 12 वर्ष होगी, इतना समय आएगा तब भगवान अवतार लेंगे, तो उसके पहले कैसे आ गए होंगे भगवान? बिल्कुल सही बात है कि ये जो इस तरह की जो बातें आती है उससे लोगों को जागरूक भी रहना चाहिए और आंख मूंद कर नहीं चलना चाहिए। हाँ, जागते रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए और सम्मान सबका करना चाहिए, सम्मान सबका करना चाहिए। और अगर कहीं गलती नजर आए तो उस बात को रखना भी चाहिए, पर उसमें शालीनता होनी चाहिए, किसी के गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। ये आपका बड़ा मैसेज है। क्या नाम बताया आपने? पन्नालाल दहायत, पन्नालाल, दमोह जिले से बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बोल रहे हैं। मान लो मैं धर्म रास्ते पे चल रहा था आगे जी, लेकिन धर्म रास्ते पे चलते चलते कुछ समय ऐसे परेशानी आई कि लग रहा है कि अब ये गुरु सही नहीं है, वो नहीं सही है, तो अपनी के गुरु भक्ति भी कमजोर पड़ जा रही है, डगमगा जाती है। बिल्कुल, जब संदेह होता है। जिस गुरु से जुड़ा था तो उसको मैंने भगवान मान लिया था जी, लेकिन यदि साधारण आदमी की भाषा बोलने लगे, बड़ी बात है। महाराज ने बोला था कि मैं गुरु उनको शक्तिपुत्र जी महाराज को कि मैदान में आ जाओ, 2-2 हाथ हो जाए कबड्डी, तो धर्म शक्तिपुत्र महाराज जी भी बोले कि आ जाओ, मुठा पटक पटक के मारेंगे। ये कौन सी भाषा हुई? ऐसा भाषा नहीं बोलना चाहिए संत को। चलिए, आपने दोनों की बात को कोट किया है और आपने ये बताया है कि जब आप इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, इतने साधना आराधना किए हुए हैं, तो आपकी भाषा साधारण मनुष्य वाली नहीं होनी चाहिए, शालीनता से होनी चाहिए। हाँ जी, अच्छा मैसेज है आपका, बिल्कुल अच्छा मैसेज है, सभी के लिए अच्छा मैसेज है, सोचने वाला है। क्योंकि मैं तो जितने गुरु भाई हैं, जो भी है पंडोकर महाराज जैसे हैं, सबको मैं एक ही बात बोलना चाह रहा था कि जो आदमी जिस जगह पे रहता है उसको वो जगह अच्छी लगने लगती है जी। क्योंकि मैं भी मजदूर हूँ, तो मैं एक बार सीधा होटल गया था, तो वहाँ मैंने किचन में काम किया था जी। तो किचन में जाते ही मुझे बदबू आ रही थी जी, लेकिन वहाँ काम करते करते वो जगह मुझे अच्छी लगने लगी थी। फिर वो बदबू भी आपको अच्छी लगने लग जाती है? हाँ, वो बदबू भी मुझे अच्छी लगने लगी थी। लेकिन जब मैंने उस किचन को छोड़ा 2-3 महीने बाद, और जब मैं दोबारा गया तो वो बदबू मुझे फिर आने लगी थी। जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आदमी जिस जगह पे है उस जगह से थोड़ा हट के आंकलन करे उसी जगह का। क्या बात कही है, उस जगह से हटकर आंकलन करे, बड़ा मैसेज है आपका। क्योंकि कोई जिस जगह पर रहता है ना, वो जगह उसको अच्छी लगने लगती है, उसका चश्मा उतार करके फिर सोचे। हाँ जी, बड़ा मैं नहीं कहता कि किसी गुरु भाई का किसी का विरोध करो या उसका वो करो, लेकिन नहीं। यदि कोई गलती है तो वो नहीं दिखेगी आदमी को, क्योंकि उस समय वो नष्ट हो जाता है। बड़ी बात है, आपने किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन आपने एक मैसेज दिया है कि हर व्यक्ति को अपने गुरु अच्छे लगते हैं, भगवान स्वरूप लगते हैं, लेकिन दूसरे के गुरु का भी वो सम्मान करें, क्योंकि दूसरे के जो गुरु हैं वो उनको भगवान स्वरूप लगते हैं, इसलिए किसी की आस्था पर चोट न पहुंचाई जाए। ये आपने अच्छी बात कही है। और मैं एक और बात कहना चाह रहा था कि मान लो जितने भी अपने धर्म प्रमुख हैं या धर्माचार्य कथावाचक हैं, इनसे भी मेरा एक अनुरोध रहता है कि जब तक अपना स्वयं का कल्याण ना हो जाए तब तक इस समाज में ना आए तो बड़ी बात अच्छी रहती है, क्योंकि जब तक कल्याण खुद का नहीं हो तो दूसरों का कल्याण कहाँ कर पाएंगे लोग। बहुत बड़ा मैसेज है आपको कि सिर्फ के शास्त्र पढ़ लेने से या अच्छा बोलना आने से आप कथा बोलने लग जाओ और आपके जीवन चरित्र में वो नहीं हो कथा, तो फिर उसका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ेगा। पहले खुद उसमें रमो, फिर लोगों को रमाने की कोशिश करो। हाँ जी, क्योंकि अपने जो ऋषि मुनि थे पहले से जी, वो क्या अपने अंदर का ज्ञान बाहर निकालते थे। जी। जबकि ये नहीं करते थे कि बाहर का ज्ञान अंदर करके फिर उसको बाहर निकाले, तो वो तो उल्टी टाइप की हो जाती थी। जैसे अंदर खाना खाया और उसको उलट दिया। बिल्कुल। तो अपने जो ऋषि मुनि हुआ करते थे तो वो अंदर का ज्ञान, पहले अंदर ज्ञान सृजन करते थे, उसको जगाते थे जी, फिर उसको समाज में फैलाते थे। आपकी पढ़ाई कितनी है, शिक्षा कितनी है आपकी? पढ़ाई तो मैंने 12वीं बस की है, ऐसे ही छोटी मोटी, लेकिन आपकी बातें बहुत गहरी नहीं है। लेकिन क्या मैं धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, तो मैंने क्या धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ के सब कुछ छोड़ के मात्र भगवत प्राप्ति के लिए साधन चुना था। तो भगवत प्राप्ति में मैं एक ही मार्ग सोच रहा था कि जो गुरु 100 तक गिनती जानता था मैं उसके पास जाऊंगा, छोटी मोटे गुरु के पास नहीं जाऊंगा।
तो उस समय शक्तिपद जी महाराज बोले थे कि मैंने माता रानी के दर्शन किए हैं, तो मैं उनको गुरु माना मैंने। लेकिन अभी क्या बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमारी गुरु भक्ति कम हो रही थी। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि जब गुरु ही ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि चलो धर्म की रक्षा के लिए ये चुनौती देना जरूरी था, लेकिन उसको शालीनता से देना जरूरी था। अपना काशी विश्व परिषद है, हिंदू परिषद है, उसमें आवाज उठा सकते थे, सारे संतों को मिला जुल के बात आराम से कर सकते थे। बहुत गहरी गुड बातें कह रहे हैं और आपकी शिक्षा कितनी है इससे कोई मायना नहीं रखता, लेकिन आपका ज्ञान काफी गहरा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने वो बातें कही है कुछ अलग हट करके और जो प्रासंगिक है, जो आज के परिदृश्य में होनी चाहिए, वो बातें आपने कही है बहुत शानदार रूप से। क्योंकि अक्सर हमारा अनुभव यही रहता है कि लोग एक ही एक तरह की बात करते हैं और इसलिए हमने एक दो रिकॉर्डिंग जो हमने ले ली, हम उसको नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक भाई ने हमसे कहा था कि ये जो चुनौती की बात है, ये पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मीडिया पर है। अब मैं आश्चर्यचकित हूं कि मीडिया घटनाओं को दिखाने का काम करता है कि व्यवस्था करने का काम करता है। तो ये हास्यास्पद चीजें हैं। हमने रिकॉर्ड तो कर ली, लेकिन हम ऐसी बातों को नहीं देंगे। रिपीट, अगर कोई बात एक ही एक बात बार बार रिपीट होगी तो हम उन बातों को नहीं देंगे। आपने जो गहरी बात कही है, हमें चाहिए कि ऐसी बातें आए और अलग हट करके भी आए और इससे दूर की भी आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है पन्नालाल जी, और आपके लिए हमारे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका धर्म का। हाँ बड़े भाई, आप शुभकामनाएं बढ़िया है। बस मैं तो यही सोच रहा था कि कोई अच्छा सा मुझे मार्गदर्शन मिले ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। हमारे यहाँ एक बात कही गई है कि जब आपको आपके लिए तो नहीं है, आपके पास तो गुरु है, लेकिन जिनके पास ऐसा होता है कि गुरु की उपलब्धता उस रूप में नहीं होती, मतलब उस रूप में मन नहीं टिकता। हमारे कहीं पढ़ा है या किसी ज्ञानी ने कहा है कि तब उस वक्त शिव को गुरु मान करके आपको चल लेना चाहिए। हाँ, भगवान शिव को गुरु मान करके आपको फिर आगे बढ़ना चाहिए। फिर शिव जी ही आपके साधक होते हैं, भगवान भी होते हैं और गुरु का काम भी वो करते हैं। ये ज्ञानी लोगों ने कहा है, मुझे ये पता नहीं ये कितनी दूर पते की बात है, कहाँ तक सच है, सुनी हुई बात है, कही हुई बात है, वो बात सही है। आपका कहना बढ़िया है। गुरु सबको वैसे आदि गुरु से भी कहलाते वैसे। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा, आप सफल हो, ये हमारी शुभकामना, मंगल कामना। आभार।